हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसको हमें कैसे इसको सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का। की कॉन्सेप्ट इज, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स दैट इज ए बी सी डी। 2x2 की मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो है। सो देन इस मैट्रिक्स का हम डायरेक्टली इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा आएगा हमारे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू में इसके डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज डी ए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज माइनस बी माइनस सी। तो ये हमारा इनवर्स आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो इक्वेशंस गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, गिवन दैट 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो उसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या होती है, मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन को। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम आएगा, इन दोनों इक्वेशन के एक्स के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, दैट इज 2 एंड 3, और जो सेकंड कॉलम बनेगा वो y के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, दैट इज 5 एंड 2। ये हमारी आ गई मैट्रिक्स। और जो सेकंड मैट्रिक्स हम यहाँ पर बनाएंगे वो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। वो कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई। तो कॉलम यानी कि जो कॉलम आएगा फर्स्ट एंट्री उसकी क्या होगी, एक्स होगी, सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, वाई, और इज इक्वल टू, फिर से हम एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट एंट्री के फर्स्ट इक्वेशन की एंट्री हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी कॉलम की, और सेकंड इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी सेकंड एंट्री बन जाएगी। तो हमने इसको कैसे इस फॉर्म में अंदर ब्रेक कर लिया, इसको ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, एक्स भी हमारे पास कैपिटल एक्स भी हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, और ए हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 5 3 2 है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इसको देखें हेयर, अगर हम इसको कंपेयर करें, जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या है, 2 5 3 2 है, और जो मैट्रिक्स बी है वो कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास 1 7, और जो एक्स मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, वो क्या है, एक्स वाई है। अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, इसका डिटर्मिनेंट हमारे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और माइनस के 5 3 जा 8 आ जाए, सॉरी 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, माइनस के 11 आ गया। ये हमारा किसका है, ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से अगर हम इसको चेक करें, नाउ दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमारे पास बी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स है, ए इंटू इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा नॉन जीरो आया, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम लेफ्ट में इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स बी। तो फाइनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक्स कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई है, और जो ए इनवर्स आएगा हमारे पास उसको भी लिख लेंगे। तो ए का जो इनवर्स आएगा वो बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू में जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पर डायगोनल पर तो दोनों के दोनों सेम है, दैट इज 2 2 है। तो जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो कितनी है, 5 और 3 है। तो इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम बाद में, और फिर जो हमें कॉलम मैट्रिक्स बी है वो क्या है, 1 7 है। तो दिस इंप्लाइज माइनस के 1 अपॉन 11 आ जाएगा यहाँ पर, और इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी 2 1 जा 2, और माइनस के 5 7 जा 35, और माइनस के 3, और प्लस के 7 2 जा 14 आ जाएगा। तो ये फाइनली माइनस के 1 अपॉन 11, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 33, और ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 11 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली ये क्या बनेगा हमारे पास,
माइनस यानी कि -1 की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, ये तो प्लस का बन जाएगा और 11 से इसको डिवाइड भी कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी कि जो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई है किसके इक्वल आ गए, कॉलम मैट्रिक्स 3, -1 के दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एंड वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -1। तो ये हमारी क्या आ गई, एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।